दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि आज है आपकी 20 तारीख और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज आपका जो है ऑप्शन फॉर्म जो है रिलीज हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर सकते हो और ऑप्शन फॉर्म भरते टाइम आपको क्या सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और आप एक ऑप्शन फॉर्म में किस तरह से भरेंगे वो आपको चीजें क्या पता होनी चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म भरेंगे और अगर आप चाहते हैं कि बेटरमेंट के लिए आपकी डिटेल वीडियो आए तो फटाफट से आपको एक वीडियो लाइक टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है 2000 का, ज्यादा नहीं है दोस्तों। अपना सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ और आपके लिए बेटरमेंट की जो वीडियो है वो क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब ऑप्शन फॉर्म आपको भरना है कैसे। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको आपका जो आईडी है वो ओपन करना है। आपको क्लिक एंड एडिट ऑप्शन फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे सर्कल सर्कल में यहाँ पे चीजें घूम रही है, थोड़ा आप जानते हो कि बारिश का माहौल चल रहा है तो नेट थोड़ा सा स्लो है। अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कोर्स करेंगे। अब सिलेक्ट कोर्स में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे मैं कौन सी इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर दूंगा। ठीक है, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी में मुंबई यूनिवर्सिटी में क्लिक कर दूंगा। ठीक है, वही डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं ऑल रखता हूँ, चलिए कोई इश्यू नहीं है, या इसको भी ऑल रखता हूँ, TFWS मेरा ही। तो सर्च इंस्टीट्यूट में करूंगा। अब जैसे ही मैं सर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट जो है वो स्लो है यहाँ पे, तो इस वजह से ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास सारी चीजें आ चुकी है। अब सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा तो मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं VGTI सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब रीजन क्या है मेरा VGTI सिलेक्ट करने का, देखो सबसे पहली चीज हमने ही कहा था कि आपकी परसेंटाइल के हिसाब से चीजें सिलेक्ट करो, तो हम यहाँ पे परसेंटाइल के हिसाब से ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हम पहला प्रेफरेंस जो है आपकी बड़ी कॉलेज को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है उसमें लगने वाला नहीं है। और आपको आपकी जानकारी को बता दो, अगर बाई चांस आपने किसी भी कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और अगर वो आपको अलॉट हो जाता है तो कुछ भी कर कर आपको क्या करना रहेगा, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना रहेगा और आप बेटरमेंट के लिए जा नहीं सकते हो। तो इसलिए सेफ पॉइंट के लिए हम यहाँ पे जो है VGTI को हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट क्या कर लेंगे। ठीक है, एक ही सिलेक्ट करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब इतनी चीजें मैंने कर दी। अब यहाँ पे अब एक मैं TFWS वाला करता हूँ, एक्चुअली ये नहीं करता। टी मतलब क्या होता है, टी बेसिकली इंडिकेट्स TFWS। ठीक है, अब ये चीज मैंने सिलेक्ट कर ली। अब ये चीज सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास में एक कॉलेज है, वो कॉलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली है, तो यहाँ पे नजदीकी कॉलेज में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोईसर में एक कॉलेज है हमारा, तो यहाँ पे ये टी मतलब क्या होगा, TFWS, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। फिर एक और कॉलेज है हमारा, वो भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका जिनका नाम है, नाम नहीं लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक दो कॉलेज और मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। अब एक दो कॉलेज क्या सिलेक्ट करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमारा जो है विद्यावर्धिनी कॉलेज जो है हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, केजू सुमैया नहीं करना है हमें, विद्यावर्धिनी। तो यहाँ पे विद्यावर्धिनी कॉलेज वसई, यहाँ पे TFWS प्लस ये जो है मैं सिलेक्ट करूंगा। और एक और कॉलेज में यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यू कैन सिलेक्ट n नंबर ऑफ कॉलेज हाउएवर यू वांट। ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे विवा कॉलेज यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो या अब ये देखो, जैसा मुझे टाइम लग रहा है यहाँ पे आपको भी टाइम लग सकता है, लेकिन इससे अच्छा आप क्या करो, आप क्या कर सकते हो, आप चुपचाप जो कोड है DTE कोड आपको क्यों दिया जाता है, बेसिकली इसलिए दिया जाता है, तो आप DTE कोड को ट्रैक करते हो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है। अब एड सिलेक्टेड कॉलेजेस मैंने क्या कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मेरे जो कॉलेजेस सिलेक्ट किए मैंने, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इश्यू है गाइस, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे एड सिलेक्टेड कॉलेज मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। अब क्लिक करने के बाद ये थोड़ी ही देर में क्या हो जाएगा, जो कॉलेजेस है वो आपके क्या आ गए। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे जितने भी कॉलेजेस मैंने यहाँ पे किए थे वो आपको यहाँ पे ही थोड़ी देर बाद देखो यहाँ पे आपको क्या देखने क्या आगे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनकेस अगर आपसे कुछ गलती हो गई, अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो इनमें से कोई कॉलेज आप डिलीट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जिन भाई सबका भर रहे हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ ही साथ आपका IT में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा हम लोग एक और कोर्स सिलेक्ट करें जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेम चीज सर्च इंस्टीट्यूट में यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास वापस से कॉलेज की पूरी लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे मैं फटाफट से क्या जो मेरी जो कॉलेजेस है वो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट आउट क्या करना चालू कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे मेरा ये टी मतलब TFWS होता है,
अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट सारी चीजें सबमिट की डॉक्यूमेंट, तो आप एलिजिबिलिटी एवलुएट करें तो आप क्या कर सकते हो। अगर लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मेरा एक और कॉलेज है जो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मेरा कॉलेज 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 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, सेम चीज, एल्डर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मेरा DT कोड फॉलो करते करते मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल गया T और T, समझ में आ गया। और फिर उसके बाद मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, विद्यावर्धिनी जो कॉलेज है वो यहाँ पे मैं चेकआउट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे विद्यावर्धिनी विद्यावर्धिनी विद्या अलंकार इंस्टीट्यूट है, नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कहाँ गए भाई साहब आप, 2 मिनट में यहाँ पे सर्च आउट कर रहा, सॉरी। यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन ही सर्च का, ठीक है। ठाकुर कॉलेज आ रहा है मेरे पास, वसंत आड़ा टेरना कॉलेज, ये आ गया, विद्यावर्धिनी कॉलेज यहाँ पे T, और ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेव एंड प्रोसीड कर दूंगा। अब सेव एंड, तो यहाँ पे मैं सेव एंड प्रोसीड कर दूंगा, आपको आगे का साइड दिखाता हूँ। ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन में क्लिक करूंगा। अब ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन में मेरा पूरा जो कॉलेज लिस्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैं इसमें से कोई डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, कोई ऑप्शन है मेरे पास बहुत सारे कि मैं यहाँ पे से क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव एंड प्रोसीड करके अब आगे जाऊंगा। सेव एंड प्रोसीड किया मैंने, आगे गया। अब बहुत ध्यान से प्रेफरेंस, अब आपकी बारी आई प्रेफरेंस सेट करने की, ठीक है। प्रेफरेंस आपको बहुत सिलेक्ट ध्यान से करना है। तो यहाँ पे मैं TFWS को पहला दे दूंगा, आपका विद्यावर्धिनी दूसरा दे दूंगा, ठीक है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए मैंने सेलेक्ट किया, हाँ दोस्तों। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इसके बाद जो आपका थीम कॉलेज है, यहाँ पे TFWS में तीसरा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, चौथा जो है मैं नॉर्मल को दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, तो एक काम करते, इसको छोड़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलडेल को हम लोग क्या करेंगे, ये अपना प्रेफरेंस, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर इसको मैं दूंगा, फिर इसको दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो विद्यावर्धिनी TFWS दे रहा हूँ मैं, फिर दूसरा मैं इनको ही दे दे रहा हूँ। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आपका जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे क्या सिलेक्ट आउट क्या कर सकते हो। तो ये TFWS, ये ठीक है। फिर विद्यावर्धिनी, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहीं पे एलडेल के लिए भी है, तो यहाँ पे TFWS इसको मैं कर दूंगा। तो आप बहुत ही ध्यान से क्या करिए, आप अपना प्रेफरेंस क्या सिलेक्ट करिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, हमें अभी थोड़ा प्रेफरेंस मेरा चेंज करने वाला हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे ये पहला दूसरा तो सही है, तो मैं ये सबको बैकआउट करूंगा एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली थीम कॉलेज जो है मेरा, मैं उसको थोड़ा सा मेरा तीसरा और चौथा प्रेफरेंस रहूंगा TFWS के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये TFWS ये हो गया, और ये मेरा आपका ये TFWS हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं नॉर्मल नॉर्मल क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा, एक मिनट, इसके मेरा तीसरा जाएगा, ये मेरा चौथा जाएगा, और फिर ये मेरा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब इन भाई सब लोग को भी मैं दे दूंगा फटाफट से TFWS। ठीक है, तो इस तरह के मेरे पूरे क्या कॉलेजेस बने। अब पहला जो मैंने क्या रखा है, मैंने VGTI को रखा है, जो सबसे बड़ा कॉलेज है एक्चुअली, ठीक है। उसकी जो रैंकिंग है बहुत ज्यादा हाई है और कट ऑफ भी बहुत ज्यादा है। तो सेव एंड प्रोसीड में मैं यहाँ पे क्या क्लिक करूंगा, इनकेस अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो आप रीसेट भी कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको क्या, सेव एंड प्रोसीड पे आपको आपकी जो प्रेफरेंस आपने दिया वो प्रेफरेंस आप चेकआउट कर लो कि भाई बरोबर है कि नहीं बरोबर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो आपको उस तरह से क्या चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इनसे बोलूंगा कि अपना चेकआउट कर लिया भाई, तो यहाँ पे इन्होंने चेकआउट कर लिया मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है। तो सेव एंड प्रोसीड में यहाँ पे क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद आपको क्या आएगा, फिर उसके बाद आपको जो है चॉइस कोड्स, ये सारी चीजें, सिलेक्ट प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन फॉर्म। तो यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं करो, आगे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक OTP के लिए आएगा, आप OTP आप वहां पे एंटर करना। OTP एंटर करने के बाद आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो आपका क्या कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा आपका था जिससे आपको क्या करना था, आपका ऑप्शन फॉर्म इस तरह से आपको क्या भरना था। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी होंगी दोस्तों। और साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों शेयर कर दो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके, आपके अपने प्रतिक्रिया अपडेट।